गांव गली द्वार समस्या और समाधान सीरीज की इस अगली कड़ी में गुजर्स न्यूज़ की टीम आप पहुंची है ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के इमलिया गांव में। यहां पर हम आपको विकास की तस्वीर क्या है और बुनियादी सुविधा लोगों को क्या मिल पा रही हैं, इनका आंखों देखा हाल दिखाएंगे और लोगों से बात भी करेंगे। आप देख सकते हैं ये इमलिया गांव का एक नाला है जो गांव से होके गुजरता है और यहाँ आप देख सकते हैं कि गंदगी का आलम क्या है। ऐसा लगता है कि यहाँ एक लंबे समय से साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कूड़े कचरे का ढेर यहाँ पर लग चुका है नाले में और ये घास भी काफ़ी यहाँ पर उगी हुई है। और यहाँ पर जो थर्माकोल या जो प्लास्टिक के गिलास हैं, जबकि प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक के वो काफ़ी जो उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित है, लेकिन यहाँ पर इनका खुला माहौल उड़ाया जा रहा है और ये कीचड़ से लबालब आप इस नाले को देख सकते हैं किस तरह से ये एक लापरवाही का आलम यहाँ देखने को मिल रहा है तस्वीरों में। और ऐसा लगता है इस गंदगी से यहाँ संक्रामक बीमारियाँ भी फैलने की एक प्रबल आशंका बनी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ इस गंदगी का एक खुला हाल आप देख सकते हैं। क्या नाम है जी? जितेंद्र नागर। जितेंद्र नागर जी, ये इमलिया गांव के आप रहने वाले हैं? जी हाँ। तो ये बताइए, यहाँ जो साफ सफाई की उसकी एक बदतर व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्या आपका कहना है इस बारे में? अभी तो आपके सामने ही है, जैसी भी है देखो, अब आप देखो यहाँ कैमरे। कब से सफाई नहीं हुई है यहाँ? अब तो काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, कभी कब आती है मशीन कटने के लिए। ये जो नाला है ये कहाँ से शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है। ये गांव से शुरू होता है? गांव का नाला? गांव का ही है। इधर ये कहाँ जाता है? इधर ये इस जंगलात में चला जाता है, झील में। अच्छा, झील में चला जाता है। हाँ। ये मतलब जल निकासी का एक मेन ये रास्ता है, नाला है ये। तो मतलब काफ़ी लंबे समय से इसकी सफाई नहीं हुई है। बीच में कभी कभी करते हैं, वैसे अब गंदगी ज़्यादा होती है तो फिर हो जाता है। कितने दिन से सफाई सही तरीके से तो होती ही नहीं है, कभी कब आती है, थोड़ी बहुत मशीन कर जाती है, बस चली जाती है, बीच में छोड़ गए। अच्छा, इसकी समस्या की कभी शिकायत नहीं की गई? शिकायत तो होती रहती है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से। काफ़ी होती हैं। काफ़ी हो चुके हैं। हाँ। कोई उसमें कार्रवाई नहीं होती क्या? कुछ नहीं है, कभी मशीन दिखाने के लिए भेज देते हैं या फिर कर जाते हैं, दिखावे के खाना पूर्ति कर देते हैं, पानी निकाल जाते हैं, मैं छुट्टी। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि हैं वो गांव में आके देखते हैं क्या कुछ? नहीं, कोई नहीं देखता। जैसे सांसद हैं, विधायक हैं? नहीं, कोई कौन देखता है, कोई नहीं देखता। कभी नहीं आते? नहीं। अच्छा, आप सरकार तक क्या मांग पहुंचाना चाहते हो? आप क्या मुख्य आपकी यहाँ समस्या क्या मांग? यही रास्ते वस्ते इनके पानी भर जाता है काफ़ी, जब यहाँ तक भर जाता है, यही समस्या ज़्यादा, पानी की, साफ सफाई की। जल भराव हो जाता है? जल भराव ज़्यादा है, पानी है नहीं बिल्कुल भी यहाँ पे, टंकियों की सब बेकार पड़ी। पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है? टंकी है वैसे गाँव में? गाँव में टंकी लगाई है, नाम की लगाई है। पाइपलाइन नहीं है? सीवर लाइन भी ऐसे ही है। सीवर लाइन भी नहीं चालू हो? कुछ नहीं हुआ चालू। कब डाली थी सीवर लाइन? ये हो गए 4-5 साल। 4-5? कोई चालू नहीं हुई है? कोई नहीं हुई चालू। क्या नाम है जी? ओमदत्त नागर। ओमदत्त नागर जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। अच्छा ओमदत्त जी, ये बताइए इन 5 वर्षों में क्या गांव का जो विकास है वो उम्मीद के मुताबिक हो पाया है? कितने संतुष्ट हैं आप? विकास तो हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ जितनी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जब से चुनाव नहीं हो पा रहे आज के जिला पंचायत वगैरह के, पंचायत चुनाव जब तक ग्राम पंचायत में, उससे बाद में जो प्राधिकरण ने विकास किया लेकिन कम किया। अभी गांव के अंदर बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर पक्का नहीं है। कुछ कच्चे रास्ते अभी हैं गांव में? कच्चे रास्ते भी हैं अभी गाँव में। और गांव की मुख्य समस्या क्या है जो कि हल नहीं हो पाई है? मुख्य समस्या तो कई समस्या हैं। एक तो पानी का भराव हो जाता है, कोई निकाल नहीं है, निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं। जैसे ये सामने है नाला, ये नाला नहीं बना हुआ, ये अच्छा भर गए 2.5 से। और शिक्षा में भी आज के कमी है, अभाव ये। अच्छा। स्कूल चल ही नहीं रहा। एक आध बच्चे हैं उसमें, जो प्राइमरी तक स्कूल है, हाँ, उसमें भी जो एक आध टीचर है, ज़्यादा नहीं है। टीचर एक आध ही है? अब तो खैर लॉकडाउन की वजह से बच्चे कितने हैं उसमें? बच्चे भी ऐसे होंगे उसमें 50। क्या अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं? क्या कभी आपने शिकायत की है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से या डीएम से इस बारे में? अधिकारियों से शिकायत तो की है लेकिन इतने टीचर ही नहीं है। जो आंगनबाड़ी वगैरह की बेचारी वही देख रेख करती रहती हैं। अच्छा। शिक्षा मित्र हैं जो। अच्छा। और बाकी जो ये बुनियादी सुविधा जैसे सफाई की व्यवस्था है? सफाई होती है। जो नालियाँ नहीं बनी हैं? सफाई होती है पर वो ये हफ्ता 10 दिन में कर जाते हैं। या जैसे ये हेडपंप है? हेडपंप बिगड़े हुए हैं सब गाँव में। दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल खराब स्थिति में खड़ा हुआ है। बहुत ही खराब है हेडपंप।
बुनियादी इनकी सुविधाओं? कई बार शिकायत कर ली, लेकिन कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता। बाकी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से कभी इन तमाम मुद्दों को लेकर कोई शिकायत की है, कोई मांग की है? करते रहे, समय समय पे कोई अधिकारी आता रहे, कहते रहे, लेकिन अनसुनी करके निकल जाए। अनसुनी कर देते हैं, कोई मतलब उम्मीद पर खरा हाँ, नहीं कोई उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहा। जो प्राधिकरण जनप्रतिनिधि हैं जैसे सांसद है या विधायक हैं, वो कभी आकर उन्होंने देखा है क्या? आते हैं वो, लेकिन जो लोग बाग कह रहे हैं करते भी है थोड़ा बहुत। अच्छा, मतलब जो काम पूरी तरह से जो उम्मीद है, लोगों को अपेक्षा है, उस लेवल से नहीं हो पाता। उस लेवल से नहीं हो रहा। क्या मांग पहुंचाना चाहेंगे सरकार तक आप? मैं तो ये मांग चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट का विकास ज़्यादा किया जाए, उम्मीद के मुताबिक उम्मीद के मुकाबले तमाम सुविधा दी जाए, उपलब्ध कराई जाए। लाइट भी कम आती है। कितने घंटे आती लाइट? लाइट आती है करीबन 8-10 घंटे। 8-10 घंटे, हाँ, जबकि 18 घंटे के लिए बोल रखा हो, लेकिन अब 2-3 दिन से लगता होगा कि जैसे कुछ बढ़ा दिए। 15 सुधार दिखाई दे। हाँ, 2-3 दिन से सुधार, एक हफ्ता ही मान के चलो, एक हफ्ता से सुधार है पूरा लाइट में। तो अब हो सकता है एक हफ्ता ही करें, आगे वैसे ही करने लगे फिर। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है जी दीपक नागर। दीपक नागर, कहाँ से आ रहे हो अब? मैं स्कूटी जी पे? यहीं से आ रहा हूँ इमलिया से। अच्छा, ये सिलेंडर लेकर आ हाँ रहे हो, जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, गांव इमलिया का जो है भरपूर विकास हुआ है, क्या मानते हो? बिल्कुल ना हो रहा जी, ना तो लाइट आती, दिन में 1-2 घंटा लाइट आवे और बिल्कुल लाइट ना आ रही, और रोड वोड सब टूटे पड़े, पानी भरा पड़ा और रास्ते पे। ये ठीक करवाया जावे और लाइट टाइम पे दी जावे। इन सही। तमाम जो समस्या है इनको लेकर कभी कोई मांग उठाई है आप लोगों ने? मांग जी जैसे- कोई आवे, कोई जैसे करता ग्रेटर नोएडा रहो, प्राधिकरण के इन चीज़न अधिकारियों में के सामने कभी मांग उठाई है क्या? सब सु कहिए जी, कोई ना करता। कोई ये सुनवाई सब- नहीं होती है? ये सब पैसा खा जावे बीच में जो भी है। या जो जनप्रतिनिधि हैं कभी आते हैं गांव में, कभी सुनवाई किया? एक आध बार आवे जी, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ ना कर पा रहा कभी नहीं आते हैं, ना, कमी के साथ आते हैं। थोड़ा बहुत करे। इसके साथ आप वैसे जो मुख्यमंत्री से क्या मांग पहुंचाना चाहते हैं? जो मुख्यमंत्री मांग करना चाहे जी, रास्ते बनवाए जावे और बिजली की मांग पूरी करी जावे। बिजली की समस्या दूर। ठीक है। क्या नाम है जी? नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र जी, गांव का जो विकास है वो क्या भरपूर हुआ है? आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, कोई सफाई नहीं जी। गांव का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा, उनमें तालाबन में घास हो रही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है पानी की वजह से। ये जो जल भराव की समस्या है जी, जो आप बता रहे हो, जो तालाब है उनमें पानी भरा हुआ है और उससे तालाब से सड़कों पे, रास्तों पे भी पानी आ जाता है, बड़ी जी। दिक्कत होती है। जी जी। ये समस्या कब से बनी हुई है गाँव में? ये सर काफ़ी दिन से बनी हुई है। काफी दिन से, लंबे समय से? लंबे समय से बनी हुई है। तो गांव का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा और नालियों में पन्नी वन्नी वगैरह वगैरह सौ चीज खड़ी हो जाती है। मतलब कूड़ा कचरा खड़ा हो भरा जाता रहता है, है। भरा रहता है। क्या ये जो समस्या है कि इसकी गांव वालों ने क्या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से क्या शिकायत, कभी कोई मांग उठाई है? हाँ, शिकायत ही पहले गाँव वाले ने करी थी, फिर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब भी कोई वो नहीं, सफाई कर्मी भी दिन में 1-2 बार आते हैं महीना में, और ऐसी आपके सामने भी ऐसी दिक्कत आ रही है। अच्छा, ये तमाम जो समस्या हैं इनको लेकर क्या जो जनप्रतिनिधि भी हैं, अपने सांसद भी हैं या विधायक महोदय भी हैं, क्या उन्होंने कभी गांव की ओर कभी रुख किया है? नो जी, बिल्कुल नहीं जी। एक बार आते वोट मांगने के लिए, कोई नहीं आ पाता। आपको क्या उम्मीद है? जी, आपको उम्मीद है कि ये जो तमाम जो समस्या है जी, क्या ये हल होंगी? क्या आपको उम्मीद है, क्या आपको लग रहा है? उम्मीद क्या जी, हर बार ही ऐसे बोल जाते हैं, जब वोट मांगने आ जाते फिर कोई शक्ल दिखा तो नहीं आए हैं। मतलब आश्वासन तक ही? बस जी। आश्वासन के अलावा हाँ, और कुछ आपको नहीं कोई है, उम्मीद नहीं लग रही? कुछ नहीं है जी। अच्छा, आप जो एक हमारे यहाँ से लगा से बिलासपुर तक सड़क पूरी टूटी हुई है। अच्छा, जो यहाँ से रास्ता जाता है, हाँ, बिलासपुर के लिए, और से रास्ता यहाँ गांव से होकर जाता है, हाँ। वो रास्ता भी यहाँ हाँ। जर्जर हालत में है। काफी पानी भर जाता है। अच्छा, हाँ जी, एक फुट के गड्ढे, 2 फुट के गड्ढे है जी उसमें जी। अच्छा, ये बताइए आप क्या मांग सरकार तक पहुँचाना चाहते हो? मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग का जी हमारा विकास होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, यही मांग हमारी। अब हमारी जैसे ओप्पो कंपनी है सर, अब हमारी ज़मीन चलेगी, इसमें हमारे बच्चे नहीं ले पा रहे। तो लोकल लोगों को नहीं लिया हाँ, जाता? लोकल लोगों को नहीं ले पा रहा। क्या कह दिया जाता है? जी, लोकल नहीं है जी। हाँ, यहाँ पर लोग 100 किलोमीटर के दूर के बच्चे नहीं ले रहे।
जबकि बताओ। जनप्रतिनिधि तो ये दावा करते हैं कि नहीं, ये बच्चों को रोजगार मिले। झूठ है जी, सब झूठ। खोखले दावे। बस माइक पे खड़े होकर बोल देते और वरना कुछ नहीं होता। खोखले दावे। हाँ, खोखलेबाजी है जी, कुछ नहीं। बताओ, बाहर के जो बच्चे 200 किलोमीटर के या 150 किलोमीटर बच्चे यहाँ आके कमा रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ रोजगार बेलदारी कर रहे हैं। ये एक बड़ी दिक्कत है। बड़ी समस्या हमारे सामने जी। अम्मा जी, क्या नाम आपका? कृष्णा। अच्छा, ये बताइए, जो गांव में हैं, क्या बुनियादी सुविधा लोगों को मिल पा रही है? गांव का जो विकास है, जैसे कि नाली है, खरंजे हैं, बिजली है, या और जो तमाम सुविधाएं, क्या वो मिल पा रही हैं? कितना आप संतुष्ट हैं? कितना का संतुष्ट? बिजली भी नहीं है भैया शुद्ध की, तो कितने घंटे बिजली आती है? कुछ भी ना आवे, रात को आवे, जो भी आवे 8 घंटा जाओ, 6 जाओ, पहुँचा जाओ। दिन में क्या स्थिति रहती है? स्थिति हुई है अब 2-3 दिन तो बाकी आ रही नहीं आवी नो। बाकी और क्या दिक्कतें हैं? और दिक्कत ये है भाई, खेत बाड़ी सब चले गए। खेत चले गए हैं? चले गए और कुछ दिया ही नहीं। बच्चे का खा भूखे मारे और खेत ले लिए गवर्नमेंट ने। बाकी जो और मुख्य साधन क्या है? मुख्य साधन कैसा? नहीं, जब खेत चले गए हैं तो कुछ काम, जो कारोबार है, कुछ भी नो, कहाँ है, भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार है। हाँ। तो बच्चे, कंपनी तो है यहाँ पे, वो न लगा रहा कोई भी। क्या कहते हैं वो? जो कहा हम न लगा, क्या बोलते थे? जो कह दी यहाँ नहीं कोई रोजगार, आगे जाओ। तो क्या इस बात की मांग की है सांसद, विधायक, जो जनप्रतिनिधि हैं? इतनी तो मैं पता, पर जितनी मैं पता इतनी मैंने कह दी। सांसद आते हैं क्या कभी गांव में? ना विधायक आए कभी? कोई न आयो। सरकार से क्या उम्मीद है? कुछ भी न हो। कोई उम्मीद नहीं है। आप देख सकते हैं इमलिया गांव के बिल्कुल बीच में ये तालाब आप देख सकते हैं दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर ये इसकी बदहाल व्यवस्था है। ऐसा लगता है कि कब से इसकी सफाई नहीं हुई है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सफाई ना होने की वजह से यहाँ इसमें कितना कचरा पड़ा हुआ है। तस्वीरों में ये भी दिखाई दे रहा है कि जल में रहने वाली जो एक, जिनको जलमुर्गी भी कहा जाता है, वो भी इसमें अटखेलियाँ करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन कीचड़ से तालाब ये लबालब है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कूड़े के ढेर में तब्दील ये तालाब, जिसमें कि पॉलीथीन और थर्माकोल और प्लास्टिक के गिलास संबंधित आदि काफ़ी कूड़ा कचरा है, आप देख सकते हैं, जो कि प्रतिबंधित भी है। लेकिन यहाँ पे कूड़े के ढेर में तब्दील हुआ ये तालाब एक तरह से विकास की तस्वीर को मुंह चिढ़ाता हुआ आप देख सकते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? नाम सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार जी, दुकान आपकी है? हाँ जी। कैसा काम चल रहा है? काम तो वैसे ऐसे ही है, रोजगार तो ढीला डाला है? हाँ, बहुत ढीला है काम तो है ही सुस्त नहीं। नजर आ रहे हैं इस वजह से। सुस्त है। ये बताइए, गांव का जो विकास है वो भरपूर हुआ है, जो सुविधाएं है, बुनियादी सुविधा, क्या लोगों को मिल पा रही है? आप संतुष्ट कितना हैं? नहीं, गांव का विकास तो कोई नहीं हुआ। जो पहले हुए पड़े पे वो बाकी हुए, बाकी आगे अभी कोई विकास नहीं हुआ। कोई नया काम नहीं हुआ? नहीं, कोई नया काम कोई भी नहीं हुआ अभी तक भी। मुख्य समस्या क्या है गांव की? मुख्य समस्या एक तो गांव का मुख्य मार्ग, और एक गांव के तालाबों में पानी आगे नहीं जाता, वो सारा अंदर वापस घुस जाता है। जल निकासी की कोई व्यवस्था जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। नाली और सड़क टूटी पड़ी है। बिजली की क्या व्यवस्था बिजली है? की व्यवस्था तो बहुत बुरी है। सफाई वाले कभी नहीं आते हैं? सफाई वाले आते हैं, लेकिन सफाई भी ऐसी हो रही कि हम 2 बंदे हैं, हम 2 बंदे पूरे गांव कैसे कवर कर लेंगे? अच्छा। हाँ, 2 बंदे आते हैं, 2 बंदे पूरे गांव को कवर नहीं कर पाते। तो ये जो तमाम जो ये दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, क्या कभी ये जो संबंधित जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनके सामने उठाई है क्या? उनके सामने कई बार जा चुकी हैं। कोई उसका हल नहीं निकला है? नहीं, उन्हें बस खाली आश्वासन मिलता है, जो और काम होता नहीं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे सांसद हैं या विधायक हैं, कभी आके उन्होंने देखा गाँव में? विधायक जी मतलब कभी आए थे, वोट के टाइम पे आए थे, या 1-2 बार और आए थे। सो उन्होंने मतलब गांव की, हमने उनको समस्या से अवगत कराया, तो उन्होंने आश्वासन देके उसके बाद भी अभी कोई काम सिर्फ चालू आश्वासन नहीं। तक ही रह हाँ, गए? खाली आश्वासन दिया है, बाकी कोई काम अभी नहीं हुआ। क्या आपकी एक कोई मतलब क्या ऐसी मांग है जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? हमारी मांग यही है कि एक तो गांव के अंदर जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। और जो गांव मतलब गांव के पानी की निकासी की समस्या है, रोड खराब है, मतलब हमारे वो सही हो जाने चाहिए। नहीं, जो और लाइट की व्यवस्था। रोजगार की बात है तो रोजगार तो नहीं मिल पा रहा है क्या? यहाँ तो ये जो गांव आपका इमलिया है, ये बिल्कुल कासना के पास पड़ता है, कासना इंडस्ट्रियल एरिया है। मतलब पढ़े हुए लड़के जो CA कर रखी हैं, जिन्होंने MA BA कर रखी है, मतलब वो यूँ इस टाइम यूँ घूम रहे हैं गलियों में। उनको नहीं मिल रहा रोजगार? नहीं, उनको रोजगार नहीं मिल इसके रहा। लिए क्या कारण मानते हैं आप? अब कारण तो यही है कि या तो वो जा नहीं रही है, मतलब रोजगार नहीं मिल रहा आगे से। कंपनियों में पहली बात तो लोकल ले नहीं रहे,
कंपनियों में, लोकल को तो ले ही नहीं रहे। लोकल की जो बात आती अभी ये आपकी ओप्पो कंपनी बनी है, ओप्पो कंपनी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर के उसमें ले रही है, मतलब 200 किलोमीटर रेंज में ना ले रही, जबकि हमारी ज़मीन गई है, हमारे मतलब हमारा सब कुछ है यहाँ पे, और हम ही को रोजगार नहीं मिल रहा। ओप्पो कंपनी जो लगी है क्या इस गांव जमीन हमारी चली गई, जमीन कुछ जमीन नहीं है उसमें? हाँ, सारी गांव की जमीन है, गांव की गई है सारी टोटल गांव की जमीन है। अच्छा, हाँ। तब भी वो कंपनी में लोग तब भी कंपनी ले नहीं रहे लोकल लोगों। कितने लोग बच्चे लगे हुए हैं इस गांव के? गांव का इसमें एक भी बच्चा नहीं है, एक भी नहीं लगा हुआ? एक भी बच्चा नहीं है गांव का। क्या इस समस्या को उठाया आपने जनप्रतिनिधियों के सामने? ये समस्या मतलब कई बार उठ चुकी है। कोई इसका लोकलिटी का उन्होंने आश्वासन भी दिया कि लोकल को यहाँ पे इसमें मतलब कुछ बंदों को दिया था, जैसे कि मतलब 1000 पे 100 बंदे, तो उसके बेस फिर उन्होंने आश्वासन देके, लेकिन जो उसमें आगे अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। कोई इसका हल नहीं निकला? नहीं, कोई भी इसका हल अभी तक नहीं निकला है। क्या नाम है जी? नाम हरेंद्र है जी। हरेंद्र जी, नहा के आए हो क्या? हाँ जी। मौसम भी बढ़िया हो रहा है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो ये बताइए, गाँव की जो समस्या है, जो विकास कार्य हैं, एक तो कितने गांव में विकास कार्य तो बहुत कम हुए हैं जी, और एक जो हमारे यहाँ शमशान घाट जो वो भी स्थायी नहीं है। यहाँ पे सब गांव में शमशान घाट बने हुए, हमारे यहाँ स्थायी नहीं हुआ आज तक भी। शमशान घाट है ही नहीं? है ही नहीं। शेड भी नहीं है क्या? सेट है थोड़ा घना, एक 3 सेट खड़ी कर दी, जो यहाँ प्रधान बना सब बने, सब ऐसे ही निकले जो भी वहाँ। और यह खरंजा सड़क दिक्कत चली आ रही शमशान की? ये तो तकरीबन शुरू से ही चलती आ रही है, पहले से ही। क्या इस समस्या को उठाया नहीं आपने? खूब उठाया, वहाँ बना दिया, प्रधान बना, वहाँ एक टीन खड़ी करवा दी, जो आता वो अपना खाता और पीता। जब तो प्रधानी थी, लेकिन प्रधानी खत्म होने के उसके बाद कुछ नहीं हुआ जी। तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तहत ये सारे नहीं, प्राधिकरण कुछ नहीं करा रहा। 2 आदमी भेज देता है सफाई वफाई के लिए यहाँ गांव में, उधर खम्भे तोड़े, उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जो जोड़ की जमीन है वो घेर रखी है लोग बागों ने, उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। अवैध कब्जा है? अवैध कब्जा उस पे पूरा जोड़ घिरा हुआ है। हमारे यहाँ पे 20 बीघे LMC है जो लोग बागों ने कब्जा रखी है, उसे प्राधिकरण आज तक छुड़वाई नहीं। आज तक बताओ, किसी गरीब आदमी या किसी का कोई रोजगार यहाँ के लोकल वालों को लेते नहीं है, बाहर के आदमियों को यहाँ कंपनियों में लेते हैं। यहाँ का हर इंसान बेरोजगार घुमा हुआ है। जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद है आपकी? सांसद या विधायक कभी आए हैं? कोई नहीं आया, नहीं आज तक। विधायक तो कभी कब आया था, लेकिन सांसद का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो बहुत बेकार आदमी है सांसद। आज तक एक दिन गाँव में वोट मांगने भी नहीं आया वो, कभी नहीं आया? कभी नहीं, कोई भी आज तक आया सांसद महेश शर्मा आज तक यहाँ पे नहीं आया। क्या उम्मीद है आपको जनप्रतिनिधियों से? हमें तो कुछ उम्मीद नहीं है जी, नहीं दिख रही आज तक। अगर हमारा ये विकास और ये हो जाए तो हमें तो उम्मीद तो लगेगी। सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? सरकार तक यही बात, एक तो विधवा, उनकी पेंशन नहीं मिलती टाइम से। यहाँ हर चीज विधवा भी परेशान है, किसी को कोई बेरोजगार आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा यहाँ पे। यहाँ हर इंसान परेशान है, दिक्कत है। हाँ जी, दिक्कत है यहाँ पे। क्या नाम है जी? मेघनाथ ठेकेदार। मेघनाथ जी, आप काय के ठेकेदार हैं? मिल्क गांव के ही? गाँव की। तो क्या कहना आप, विकास की जो तस्वीर है, क्या वो धरातल पे दिखाई दे रही है, ये सब हवा हवाई है? क्या कहना आपका? हवा हवाई बिल्कुल खोखलेबाजी। क्या समस्या है जो कि यहाँ हल नहीं हो पाई है, जो बहुत जरूरी थी गांव के लिए? समस्या तो जो कि तो है, कोई भी हल नहीं हो पाई आज तक। नहीं, बस नहीं, ना कोई शिक्षा है, ना कोई खेल के मैदान है। मेन चीज रोजगार की है। कौड़ियों के भाव, जो प्राधिकरण ने जो जमीन ले ली, ठीक है ना, अब ये देख रहे सारे ये जो युवा है सब बेरोजगार, ठीक है ना। सबसे मेन बात तो रोजगार की है। मैं कह रहा हूँ योग्यता के आधार पर जो है नौकरी मिलनी चाहिए युवाओं को, ठीक है ना। नेता यहाँ कोई काम का नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना, ये है। और जो अथॉरिटी है वो भी कोई विकास खास नहीं करा रही, ठीक है ना। नहीं, जो काफना इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ ओप्पो कंपनी भी है और भी कई दूसरी कंपनी है, तो क्या बच्चे शिक्षित नहीं है? क्या बच्चे वहाँ जाते नहीं है रोजगार के लिए, या रोजगार मिलता नहीं है? क्या कारण है? बच्चे शिक्षित हैं, रोजगार मिलता नहीं है। क्या कहा जाता है, कैसे उपेक्षा की जाती है? उपेक्षा लोकल करके कर दी जाती है। लोकल करके। इस बात को कभी उठाया क्या जनप्रतिनिधि या? हाँ, समय पे उठाया, लेकिन सब रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाते हैं कागज। उसका कोई हल नहीं निकला? कोई हल नहीं। 0/0 0/0। अब क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद नहीं है जी बिल्कुल भी। सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? योगी सरकार को 5 साल होने वाले हैं, सरकार की चुनाव भी सर पर हैं। चुनाव सर पर हैं। बस कभी कोई मीटिंग भी होती है तो सरकार के चुनिंदा लोग आते हैं, वो जो कागजों पे दिखा दिया जाता है, ये विकास हो रहा है, ये शिक्षित हो रहा है, ये नौकरी लग रही, सब हवा हवाई खोखलेबाजी है, ठीक है ना। खोखले दावे किए जाए, धरातल पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। नहीं, बस कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये देख लो, सड़क देख लो, यहाँ से बिलासपुर तक चले जाओ,
ठीक है ना। बिल्कुल 2 योजना होगी, कोई मतलब ही नहीं। वो जो पत्थर लगा दिया जाता, माननीय विधायक जी या सांसद जी ने सड़क बनवाई, सड़क बन नहीं रही, जो कि टूट। हाँ, लग रहे हैं पत्थर, बाकी कोई विकास नहीं, खाली पत्थर तक ही सीमित है। नहीं बस नहीं, जर्जर हालत में है, बिल्कुल जल कासना से जाता है ना ये बिलासपुर के लिए रास्ता। हाँ, बिलासपुर बरसात होता हुआ। हाँ जी, ये बिल्कुल खराब हालत। बिल्कुल। अब देख लो गांव में यहाँ बिल्कुल जब बारिश होती है, जब बारिश होती है गांव में बिल्कुल पानी में डूब जाता है। जल निकासी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, तालाब है वो सब गिर गए। नहीं बस गांव से जो नाला निकल के जाता है इधर रुखसर की तरफ। हाँ जी, तो वो भी बिल्कुल कीचड़ से लबालब है। लबालब देख लो, बिल्कुल कोई सफाई नहीं हो रही। सफाई वर्षों से नहीं बस शिकायत भी करी है 2-4 बार, लेकिन कुछ हल नहीं निकला, कुछ हल नहीं होता, ठीक है ना। ये है जेवर विधानसभा क्षेत्र के इमलिया गांव के विकास का आंखों देखा हाल। आपने देखा यहाँ पर बुनियादी सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही हैं और विकास कार्य जो है वो धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि गांव के जो तालाब हैं वो उनमें काफ़ी वर्षों से सफाई नहीं हो पाई है और साथ में जो जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। गांव से जो नाला जाता है इधर लोकसर की ओर जाता है, वो ऐसा लगता है वो कब से सफाई उसकी नहीं हुई है। इसके साथ में जो कासना से एक रास्ता जो गांव से होते हुआ बरसात होते हुए बिलासपुर की तरफ जाता है, तो लोगों का ये कहना है कई वर्ष से उस रास्ता भी जर्जर हालत में है, पानी बहता रहता है, टूटा हुआ पड़ा है। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए और ख़ासकर जो एक समस्या निकल के यहाँ आई है वो ये है कि रोज़गार की बहुत समस्या है। गांव के जो युवा हैं उनको रोज़गार के नाम पर यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें अनदेखी की जाती है। ख़ास बात यह है कि जो वीवो कंपनी है वो भी गांव की ज़मीन पर बनी हुई है, लेकिन वीवो कंपनी में, ओप्पो कंपनी में जो लोग जाते हैं उनकी अनदेखी लोकल कह के उनको नहीं लिया जाता। इसके साथ ही इन लोगों का कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी पूरी तरह से उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं इन तमाम सुविधाओं को देखते हुए। इसके साथ में एक समस्या और यहाँ निकल के आई है, जो यहाँ सीवर लाइन लगी हुई हैं वो कई वर्षों से यहाँ चालू नहीं हो पाई हैं और यहाँ जो पाइप लाइनें जो पेयजल की व्यवस्था के लिए हैं वो भी यहाँ 100 पीस बनी हुई हैं, वो भी चालू नहीं हो पाए हैं। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए गुजर्स न्यूज़ संबंधित अधिकारियों से, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सभी जिम्मेवार अधिकारियों से, गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के सभी जिम्मेवार अधिकारियों से और साथ ही जनप्रतिनिधियों जिनमें सांसद और विधायक से अपील करता है कि इस इमलिया गांव में मौके पर आएं और मौके पर आकर मुआयना करें और यहाँ की जो तमाम समस्या हैं उनका निस्तारण करने का प्रयास करें। इस समस्या और समाधान सीरीज में गुजर्स न्यूज़ गांव-गांव, गली-गली जाकर आपको आंखों देखा हाल विकास का दिखाता रहेगा। आप बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।